नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। राजस्थान में इन दिनों एक बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि शिकारी खुद यहां शिकार हो गया। जिस भ्रष्टाचार के फॉर्मूले पर बीजेपी ने काम किया था जब कांग्रेस की सरकार थी, जिस फॉर्मूले पर बीजेपी सत्ता में आई थी, अब उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ऐसे भ्रष्टाचार की बात कही है जिसको लेकर अब सवाल खड़े होते हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि अब लोग तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के शासन में हुआ था। इस बार गोविंद सिंह डोटासरा का निशाना है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। हिंदुस्तान स्काउट गाइड से रिलेटेड ये घोटाला है जिसकी जांच की मांग अब गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। क्या ये सिर्फ ध्यान भटकाने का एक जरिया है? क्या ये जनता को ये दिखाने की एक कोशिश है कि भ्रष्टाचार बीजेपी के शासन में भी हो रहा है? क्या इसके जरिए गोविंद सिंह डोटासरा जनता को अपनी तरफ कर पाएंगे? और क्या वाकई में जिस फॉर्मूले पर बीजेपी सत्ता में आई थी उसी फॉर्मूले पर काम करके कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी? ये बड़े सवाल। तो चलिए आज इस पर विस्तार से बात करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के कैमरों तक सबूतों के साथ दिलावर को कटघरे में खड़ा किया है। डोटासरा का आरोप है कि संस्था के सचिव नरेंद्र औदिच्य ने निजी खातों में रकम ट्रांसफर की और अवैध वसूली की। डोटासरा ने सवाल किया है कि मंत्री के पीए बंसीवाल आखिर स्काउट कैंपों में क्या कर रहे हैं, उनकी वहां क्या भूमिका है। आरोप है कि शिविरों के नाम पर वसूली की गई भारी रकम संस्था के खातों में जमा ही नहीं और अधिकारियों ने फर्जी हस्ताक्षर पर राशि डकार ली। डोटासरा का सीधा सवाल है कि जब मदन दिलावर खुद अध्यक्ष हैं, तो क्या ये सब उनकी नाक के नीचे उनके संरक्षण में हो रहा है? यहाँ डोटासरा वही रणनीति अपना रहे हैं जो चुनाव से पहले किरोड़ीलाल मीणा और भाजपा ने अपनाई थी, भ्रष्टाचार के आरोपों से सरकार और बैक फुट पर लाना। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या जनता उन पर भरोसा करेगी, क्योंकि डोटासरा खुद भी आरएस भर्ती और पेपर लीक जैसी गंभीर आरोपों के साए में रही हैं। जब उन्होंने जांच की मांग की तो दिलावर ने उन्हें मानसिक बीमार बता दिया। ये जुबानी जंग अब विधानसभा तक पहुंचने वाली है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने डोटासरा पर तंज कसते हुए उन्हें मानसिक संतुलन खो चुका व्यक्ति बताया और पूर्व सीएम गहलोत से उनका इलाज कराने तक की सलाह दे डाली। डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब उन पर आरोप लगे थे तब उन्होंने खुद जांच मांगी थी, तो अब मंत्री जांच से क्यों भाग रहे हैं? पीसीसी चीफ ने चेतावनी दी है कि अगर बिना जांच के क्लीन चिट दी गई तो वो भी पुख्ता सबूत पेश करेंगे। ये लड़ाई अब केवल बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि भाजपा के उस ईमानदार सरकार के टैग को चुनौती दे रही है जिसके दम पर इस सत्ता में आए हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा पर जो आरोप पहले समय में लगे थे, उन आरोपों को वे अब मदन दिलावर पर आरोप लगाकर धुल पाएंगे? क्योंकि आरएस भर्ती वाला मामला हर कोई जानता है। और क्या लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा इसमें सफल हो पाएंगे? क्या वो बीजेपी को चारों तरफ से उसी तरह से घेर पाएंगे जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था? और क्या वे इस मुद्दे को जनता के बीच में लेकर जा पाएंगे? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो आज सभी के मन में चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या गोविंद सिंह डोटासरा के ये आरोप सच है? क्या वाकई में मदन दिलावर को इसकी स्पष्ट बात करनी चाहिए? क्या उन्हें इसकी जांच करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।